बना रहे और लोगों को रास्ता भी मिल सके। अच्छा, आप पर लोग सीधे जो है आरोप लगाते हैं कि आप एक राजनीतिक पार्टी से या राजनीतिक व्यक्ति से आपका ये पूछ रही है कि घर के कहीं बेमरे जी घर को सुधारने के बजाय बाहर रोडों पर रोड सुधारने के लिए तो नहीं निकल गए। इसी के साथ साथ हमारा इस तरह से आप जानते हैं कि हम सिद्धि इश्यूज के ऊपर हमेशा से बात करते हैं। इस समय हम मौजूद हैं आकोट के सुप्रसिद्ध छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर और पीछे हम मेरे देख पाएंगे जो मलबा आप देख रहे हैं ये है अतिक्रमण का। एक आज की तारीख में अगर हम देखें तो 20 अगस्त 2025 को शाम के 6-6:30 बजे के करीब पूरी तरह से आकोट नगर परिषद के सीईओ माननीय डॉक्टर बेमरे साहब फुल ऑन एक्शन में थे और उन्होंने जिस प्रकार से यहाँ पर जो है अपना पंजा चलाया और पंजा चलाकर जिस तरीके से जिनको अल्टीमेटम दिया हुआ समय था उस अल्टीमेटम समय के वो पूरा ना होने के कारण जो है इस समय यहाँ पर जो है आकोट नगर परिषद का पीला पंजा अब चलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ ये जो पूरी कार्यवाही है उसको बीच में छोड़कर माननीय सीओ साहब पुलिस स्टेशन की ओर गए हैं। ऐसे सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है। हमें ये बताया जा रहा है कि आने वाले समय में वो बहुत ज्यादा पुलिस बल के साथ उतरने वाले हैं ताकि ये जवाहर रोड जो है ये पूरी तरह से खाली हो सके। तो देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं किस तरीके से रहेगा इस ये पूरे अतिक्रमण का ये कार्रवाई। जिस तरह से आप जानते हैं कि ये पूरी कार्रवाई जो अतिक्रमण की चल रही है ये बहुत ज्यादा सराहनीय है। आकोट के इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर कभी इस तरीके का अतिक्रमण नहीं निकाला गया है। मगर इसी के साथ साथ हमारे चैनल के द्वारा हम कुछ प्रश्न भी यहाँ पर उपस्थित करना चाहते हैं। ये जनता के प्रश्न है जो हम आपके सामने उपस्थित करना चाहते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा ये रहेगा, क्या ये अतिक्रमण निकलने के बाद विकास की नई धारा फिर से बहेगी या वापस से अतिक्रमणकारी यहाँ पे अतिक्रमण कर लेंगे, ये भी देखने का विषय रहेगा। इसी के साथ साथ डॉक्टर बेमरे साहब जो कि यहाँ के सीईओ और प्रशासक है और आकोट को सुधारने और आकोट का विकास करने के लिए रोड पर उतर चुके हैं, मगर क्या उनका ध्यान उनके कर्मचारियों की तरफ भी है, ये भी हमारा सवाल रहेगा। क्योंकि जिस तरीके नगर पालिका के स्कूलों की पोल हमने खोली थी, हमने बताया था कि आकोट नगर
परिषद के स्कूलों के अंदर इस तरीके से नीचे बच्चे पढ़ते हैं और ऊपर गांजा पिया जाता है, नीचे बच्चे पढ़ते हैं और ऊपर जो है वर्ली मटका लगाया जाता है। हमने ये बताया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो है घोषणा यहाँ पर भारत सरकार द्वारा की गई थी, मगर बेटी को वॉशरूम के नाम पर सिर्फ गंदगी दी जा रही है, ये भी हमने हमारे चैनल के थ्रू बताया था। तो माननीय डॉक्टर बेमरे साहब और आकोट नगर प्रशासन कब इस तरफ ध्यान देगी, ये भी सोचने का विषय रहेगा। इसी के साथ साथ जिस तरीके से कर्मचारी अपने काम में टालम टाल कर रहे हैं, उस पर भी डॉक्टर बेमरे साहब कब ध्यान देंगे, ये भी देखने का विषय रहेगा। इसी के साथ साथ हमने ये भी बताया था कि आकोट नगर परिषद के कर्मचारी, खासतौर पर टीचर्स, खासतौर पर शिक्षकों ने जिस तरीके से आकोट नगर परिषद के प्रशासन को जिस तरह से पूरी तरह से धूमिल किया हुआ, जिस तरह से चरमराया हुआ पूरा प्रशासन है, उसको कब सुधारेंगे, ये भी सोचने का विषय रहेगा। क्योंकि जनता ये पूछ रही है कि घर के कहीं बेमरे जी घर को सुधारने के बजाय बाहर रोडों पर रोड सुधारने के लिए तो नहीं निकल गए। इसी के साथ साथ हमारा एक ज्वलंत मुद्दा और भी निकलकर सामने आ रहा है कि 2 या 1 दिन बाद बैल पोड़ा है। उस बैल पोड़े को देखते हुए सनातन धर्म का बहुत बड़ा ये जो है त्योहार है, उसको देखते हुए किस प्रकार से यहाँ पर ये जो है अतिक्रमण हटाने की जो मुहिम यहाँ पर जारी की गई है, तो इससे लॉ एंड ऑर्डर में किस तरीके की जो बाधाएं निकल कर आ सकती है। आप मेरे पीछे भी देखेंगे जवाहर रोड, जो कि हमेशा गर्दी से खचाखच भरा रहता है, इस समय पूरा डिस्टर्बेंस होता हुआ नजर आ रहा है। और जो छोटे वेंडर्स हैं, जो छोटे बेचारे रेडियो के ऊपर जो अपना गुजर बसर करते हैं, 200 400 500 कमाते हैं, अब वो अपनी दिवाली, अपनी होली, अपना बैल पोड़ा और अपनी गणेश चतुर्थी किस प्रकार से मनाएंगे, ये भी एक सवाल आकोट नगर परिषद द्वारा, आकोट नगर परिषद को जनता द्वारा ये सवाल हमारे चैनल के थ्रू किया जाता है। तो आप मेरे पीछे देख पाएंगे खुद प्रशासक और आकोट नगर परिषद के सीईओ डॉक्टर नरेंद्र बेमरे जी खुद अब रोड पे उतर चुके हैं इस समय, और पीछे मेरे देख पाएंगे वो पूरी कार्रवाई जो है अपने आंखों से यहाँ पर देखते नजर आ रहे हैं। अभी पूरी कार्रवाई हम देखेंगे कहाँ तक ये कार्रवाई चलने वाली है और कितनी देर रात तक ये चलने वाली है। हमारे साथ नरेंद्र बेमरे जी हैं, पहली बार जो है कैमरा फेस कर रहे हैं हमारा, हम उनसे पहली बार आपसे मैं तो इतने सारे कैमरे बिना पूछे हुए चालू ही रहते हैं। नहीं, वो तो चालू रहते हैं। छोटा सवाल रहेगा, ये मुहिम कब तक चलने वाली है? यार देखो, मैं रोड बड़ा करना चाह रहा हूँ। वहाँ से मैंने सोनू सोच से लेके वो दूरदर्शन तक मैंने किया है, अब यहाँ से लेके ये यहाँ तक करना है मुझे रोड। और जो भी चीजें जो गवर्नमेंट की जगह पे लोगों ने वो खुद खाली करना चाहिए, लोगों की जमीन है, लोगों के लिए होनी चाहिए, लोगों के लिए काम आना चाहिए। बस मेरा इतना ही छोटा सा प्रयास है, इसके अलावा कुछ नहीं। सर एक छोटा सवाल रहेगा, लोग प्रश्न कर रहे हैं आपके टाइमिंग पर। टाइमिंग का विषय ये आ रहा है कि अभी आने वाले समय में जो है बोल सकते हैं कि सना सूदी का समय शुरू होने वाला है। छोटे छोटे वेंडर्स हैं, उनकी छोटी छोटी रेडियां लगती है, आपने वो रेडियां भी जो है अपने पंजे से तोड़ दी, अब वो अपना घरदार कैसे चलाएंगे सर? जो रेडियो वाले अभी यहाँ पे भी आप जाओगे तो रेडियो अभी भी बैठे, ठीक है, बेचो, सुबह आओ, काम करो, शाम में रेडी लेके जाओ। जो रेडी लगा के दुकान लगा के रास्ते पे अगर दुकान लगाओगे, कभी इमरजेंसी आई, कभी जगह छोटी होती है, जहाँ से आदमी पास नहीं हो सकता, मेरी गाड़ी जा नहीं सकती, तो एम्बुलेंस कहाँ से जाएंगे बड़ी बड़ी, ऐसे वक्त में ये रास्ते बड़े होने चाहिए। आप आओ, आपका बिजनेस करो और शाम में रेडी घर लेके जाओ, यही होना चाहिए मेरे हिसाब से, यहाँ के आपका बिजनेस भी चला रहे और लोगों को रास्ता भी मिल सके। अच्छा, आप पर लोग सीधे जो है आरोप लगाते हैं कि आप एक राजनीतिक पार्टी से या राजनीतिक व्यक्ति से आपका कार्य प्रेरित है। पता नहीं सर। तो इस तरीके के बेबाक सवाल हमने सर से किए और सर ने बताया कि इनकी महत्वाकांक्षी मुहिम ये चलती रहेगी और वो आकोट को सुधारना, उसको विकास करना और उसके लिए आगे बढ़ने की जो उनकी मंशा है वो करते रहेंगे।